खबरदार में मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत सिंह और बात करेंगे एक लड़की की जिसने मौत को गले लगाया। मेट्रो स्टेशन पर उसने अपने लिए बेरहम मौत चुनी। इससे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हुए ही, लेकिन मौत की वजह ने और भी ज्यादा चौंका दिया। दिल्ली के एम्स में बतौर फार्मासिस्ट काम करने वाली लड़की ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी कर ली। लड़की की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली अंजलि के तौर पर हुई है। लड़की के परिवार ने उसकी खुदकुशी के पीछे की जो वजह बताई वो थी अंजलि की शादी का टूटना, जिससे बाद में वो सदमे में थी। दो तस्वीरें हैं। मेट्रो स्टेशन पर अंजलि ने सुसाइड की और दूसरी तस्वीर उसकी शादी की है। शादी टूटने की वजह से वो परेशान थी, जिसको उसके मौत की वजह बताया जा रहा है, सुसाइड करने की वजह बताया जा रहा है उसके परिवार वालों की तरफ से। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। एक लड़की, एक सपना, एक गहरा राज। यूपी की बेटी ने दिल्ली में क्यों किया सुसाइड? दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के बाहर सनसनी फैली है। लोग एक लड़की के सुसाइड से सकते में हैं। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा को गच्चा देकर एक लड़की ने मेट्रो के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। आखिर लड़की ने सुसाइड क्यों किया? राज परत दर परत खोलेंगे, लेकिन पहले चश्मदीदों की जुबानी लाइव सुसाइड की खौफनाक दास्तान सुनिए। घटना ये हुई है कि इसके अभी फादर आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा ये बच्ची शादी के लिए गई थी और लेकिन रास्ते से ही उतर के ये यमुना बैंक के पास उतर गई और उतर करके ये भूल गई। और भूलने के बाद एक चोरी किया हुआ उधर से मेट्रो आ रहा था, तो अपना ये पटरी के नीचे लेट गई और अपना सर रख दी, जिसका एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब शादी से क्या बोले इसके घर वाले? जो मतलब शादी इसके घर वाले, इसका भाई अभी यहाँ पे आया हुआ था, तो भाई बोला कि हम लोग शादी के लिए गए हुए थे, लेकिन शादी वाले मतलब इसके जो लड़के वाले ने इसे मना कर दिया शादी करने से। इसी वजह से ये थोड़ा मतलब डिप्रेशन में चली गई और इसी वजह से इसने अपना सुसाइड कर लिया। मेट्रो स्टेशन पर सुसाइड करने वाली लड़की की शिनाख्त यूपी के इलाहाबाद की रहने वाली अंजलि के तौर पर हुई है। अंजलि दिल्ली के एम्स में बतौर फार्मासिस्ट काम कर रही थी। पुलिस ने सुसाइड की कड़ियों को जब जोड़ना शुरू किया तो अंजलि की खुदकुशी से जुड़े कई राज बेपर्दा होने लगे। लड़की के परिवार वालों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 31 मई को सगाई की थी लड़के का, नगेंद्र नाम है लड़के का, साथ सगाई की थी। सगाई करने के बाद फिर अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में थोड़ी छुटपुट बातें हुई थी, लेकिन मतलब कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं थी। फिर अभी ये लोग पैसे के लिए बोलने लगे कि जो हम लोगों ने इनको दहेज का जो बात हुई थी कि इतना पैसा देना है, उसमें से कुछ अमाउंट पहले दे दिया था, कुछ बाद में कहा था कि कुछ बाकी अमाउंट जो है आपको शादी के टाइम देंगे। तो लड़के के पिताजी बोल रहे हैं कि शादी से अभी तकरीबन नवंबर फर्स्ट वीक में, दिवाली से पहले इनके पिताजी का फ़ोन आया कि भैया लड़का जो भी आपको सामान वगैरह देना है, पैसा वगैरह देना है, वो सब शादी के पहले दे दो, बाद में नहीं कुछ जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं जाएगा। अंजलि के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी शादी टूटने से तंग आकर की। परिवार की माने तो 13 दिसंबर को अंजलि की शादी नागेंद्र से होनी थी, लेकिन दहेज के चलते नागेंद्र के परिवार ने शादी तोड़ दी, जिसका अंजलि को गहरा सदमा लगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली अंजलि की सगाई 31 मई को होम्योपैथिक डॉक्टर नागेंद्र से हुई थी। अंजलि के परिवार का आरोप है कि नागेंद्र के परिवार ने शादी से पहले ही दहेज की डिमांड शुरू कर दी। परिवार शादी से पहले ही दहेज का पैसा और सामान मांगने लगा। दोनों परिवारों के दरमियान इसी बात को लेकर ठन गई और आखिरकार शादी टूट गई। आज वही इंडिया गेट पे गए थे, तो उनके चाचा लोग भी थे, हम लोग भी थे, तो वही अभी गए थे तो लड़का मानने को राजी नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। शादी क्यों नहीं करेंगे जी?
तो लड़की को जो है लड़की का विचार मेरा विचार मिलता नहीं है, अलग अलग हम शादी नहीं करेंगे। अरे सवेरे से शाम तक हो गया, 1 बजे से बैठे बस लड़का मानने को राजी नहीं, मानने को राजी नहीं। अंजलि के मौत का जिम्मेवार आप किसको? नागेंद्र सिंह। दहेज के कारण? दहेज के कारण नागेंद्र सिंह, उनके पिताजी, ये दोनों मेन जिम्मेदार। बहरहाल अंजलि के परिवार के आरोपों में कितना दम है, इसका पता पुलिस को लगाना है। वहीं मेट्रो स्टेशन पर हुए सुसाइड से मेट्रो की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। अमित चौधरी, दिल्ली। और अब बात करेंगे उस शादी की जिसके लिए दुल्हन तैयार थी। दुल्हन के घर वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए बेताब थे। साज सजावट से लेकर खाना पीना सब कुछ तैयार था, लेकिन बस इंतजार था तो दूल्हे का, बारातियों का। लेकिन शादी की रात ना दूल्हा पहुंचा ना बारात आई। आखिर ऐसा क्या हुआ उस शादी में कि दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा? आखिर दुल्हन वालों ने क्या आरोप लगाए हैं दूल्हे और उसके परिवार पर, आप भी देखिए। लेकिन शादी की रात दूल्हा बारात लेकर पहुंचा ही नहीं। आरोप है कि दहेज के दानव ने दूल्हे और उसके घर वालों को बारात लाने से रोक दिया और इस तरह से उन्होंने हमारे साथ छल कपट किया, फ्रॉड किया, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी से मुकर जाने की ये दास्तां सामने आई है ग्वालियर के बिरला नगर इलाके से। इसी इलाके में रहने वाले कुशवाहा परिवार ने अपनी बेटी की शादी इटावा के रहने वाले विवेक सिंह से तय की थी। दरअसल प्रियंका और विवेक एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लिहाजा दोनों की मर्जी के मुताबिक कुछ वक्त पहले दोनों के घर वालों ने दोनों की सगाई कर दी और शादी की तारीख रखी गई 22 नवंबर। प्रियंका के घर वालों ने बारात के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन 22 नवंबर की रात विवेक बारात लेकर प्रियंका के घर नहीं आया। प्रियंका के परिवार वालों के मुताबिक जब उन्होंने विवेक के पिता को फोन लगाया तो उन्हें बताया गया कि विवेक ने अपने हाथ में गोली मार ली है। के पिता विवेक सिंह का लड़के का नाम है, उसके पिता रज्जन सिंह भदौरिया, उनको मोबाइल से लगाया तो उन्होंने बताया उसने गोली मार ली। फिर गोली मारी, हमने अपने जो सूत्र थे उनसे पता करवाया तो पता लगा कि वो इटावा में कोई यादव हॉस्पिटल में एडमिट है। गोली उसने बाईं तरफ मारी और पता लगा वो खतरे से बाहर है। प्रियंका के घर वालों का आरोप है कि विवेक के बारात लेकर नहीं आने के पीछे असल वजह उसके हाथ में लगी गोली नहीं बल्कि दहेज की मांग पूरी ना होना है। आरोप है कि विवेक के घर वालों ने उनसे 26 लाख रुपए दहेज की मांग रखी थी, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से विवेक और उसके घर वाले बारात लेकर नहीं आए। वो बता रहे थे कि दूसरा रिश्ता हो रहा 30 लाख में, आप 26 लाख रुपया दीजिए। लगन चढ़ने के बाद 19 तारीख की बात है, 19 को उन्होंने आए यहाँ, उन्होंने सबने बताया। हमने अपनी असमर्थता जताई कि भाई आप नहीं, हम तो पुलिस कार्रवाई करेंगे अगर आप बारात लेके नहीं आए। दरअसल विवेक पहले एमपी पुलिस में सिपाही था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले उसका चयन एमपी पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। फिलहाल ग्वालियर में ही उसकी पोस्टिंग भी है, लेकिन सब इंस्पेक्टर बनते ही उसके घर वालों ने दहेज की डिमांड बढ़ा दी। फिलहाल विवेक और उसके घर वालों से धोखा खाने के बाद प्रियंका और उसके घर वालों ने अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी है। पुलिस भी पहली नजर में इसे धोखाधड़ी और दहेज एक्ट का मामला मान रही है। पर न तो बाराती और न दूल्हा पहुंचे। इस पूरे प्रकरण में तथ्यों को देखते हुए इसमें 376 और 3-4 दहेज एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस पूरे मामले में अंतिम समय में चूंकि बाराती नहीं पहुंचे तो इसमें कहीं न कहीं धोखाधड़ी की घटना भी घटित हुई थी। तथ्यों की पुष्टि के बाद इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी होने के साथ ही इसमें पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जांच के बाद पुलिस विवेक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करेगी, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तमाम कानून होने के बावजूद दहेज का दानव खत्म क्यों नहीं हो रहा? आखिर पढ़े लिखे लोग भी क्यों दहेज जैसी कुप्रथा में जकड़कर शादी के नाम पर अपने बेटे बेटियों का सौदा कर रहे हैं? सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। एक तरफ ग्वालियर में बारात नहीं पहुंची तो वहीं सोनीपत में एक बारात
अपनी दुल्हन लेने पहुंची, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो जश्न मातम में बदल गया और हर कोई उस हादसे से दहल गया। लेकिन क्या वो सिर्फ एक हादसा था? ये रिपोर्ट देखिए। पहले बजी शादी की शहनाई, फिर चली गोली। गोली ने ली एक शख्स की जान। शादी समारोह में पसरा मातम। सोनीपत के इसी घर में शहनाई बज रही थी। और हर तरफ मातम पसर गया। शराब के नशे में धुत एक शख्स अपनी झूठी शान के लिए हवाई फायर कर रहा था और अचानक वो खुद ही उसका निशाना बन गया। मामला सोनीपत के गांव पलड़ी का है, जहां हुल्लाहेड़ी गांव से बारात आई थी। दूल्हे का बहनोई, जो दिल्ली का रहने वाला था, अपने साले की शादी की खुशियां मना रहा था। तो उन्होंने यही बयान लिखवाए हैं घर वालों ने, और जो मौके पे थे कि शादी के माहौल में ये अपनी पिस्टल कुछ साफ कर रहा था या उससे कुछ छेड़खानी कर रहा था, तो उससे खुद से चली है गोली। बाकी अभी जांच चल रही है, अभी पोस्टमार्टम होगा, सारी चीजें सामने आएंगी और भी एविडेंस उसमें लेंगे। अगर उसमें कोई ऐसी जो भी आगे की कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम करेंगे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मौत की असली वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। कल यार सिस्टर की शादी थी, अरे बराती नाचा कूदते थे, पी खा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, अल्लाह फायर फूर करने लगे थे। वो उसमें एक अपने आप को अपना एक मान लो एक्टिंग बाजी में क्योंकि दो भी वो था, पी खा गए और उसको गोली लग गई। हंसी खुशी के माहौल में अपनी झूठी शान के लिए गोलियां चलाना अक्सर रंग में भंग डालने का काम करता है। उसके बावजूद लोग ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसे में सवाल यह है कि शौक और दिखावे के इस गन कल्चर पर आखिर कब लगाम लगेगी। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। सोनीपत में बीते कुछ दिनों में हुई पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों ने पुलिस को चुनौती दी हुई थी। बेखौफ बदमाश लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उन पर रोक लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उन बदमाशों को काबू करने में सफलता हासिल कर ली है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में दो बदमाश एक कमरे में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बदमाश कमरे की तलाशी ले रहा है तो दूसरा एक शख्स पर बंदूक ताने खड़ा है। ये कमरा एक पेट्रोल पंप के दफ्तर का है, जहां रात के वक्त बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात कुछ दिन पहले की है और अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इनके साथ इनके दो और साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए 90,000 रुपए, एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और उनसे हमने रिकवरी भी कैश की लगभग 90,000 के करीब रिकवरी हो गई है। एक असला भी बरामद हुआ है देसी, इसमें 6 जो रिवॉल्वर होता है, इलिसिट वेपन, और 2 राउंड बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल भी मिली है। हथियारों के दम पर ये आरोपी न सिर्फ पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे, बल्कि मोटरसाइकिल चोरी की भी वारदातों में ये शामिल थे। वहीं पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना अंकित पर तो कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाँ, इन्होंने 2 वारदात गन्नौर के एरिया में की थी, एक शेखपुरा गांव में की थी, एक घुमड़ गांव में की थी और एक यहाँ पे कामी में ही की थी इन्होंने सदर के एरिया में। टोटल 3 वारदात की थी इन्होंने। तो वहाँ पे कुछ जगह पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, तो उसकी मदद ली हमने, और प्लस जब हमने अपने मुखबिर लगाए और सोर्सेज लगाए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई और फिर हमने पूरा गैंग ट्रेस किया। इस गैंग की गिरफ्तारी के बाद पुलिस एक साथ कई मामले सुलझाने के दावे कर रही है। वहीं जांच में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। जहां सोनीपत में लुटेरा गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में भी पुलिस ने कुछ बदमाशों को काबू किया है। आखिर क्या था इन बदमाशों पर आरोप, आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। 3 महीने बाद सुलझा कुरुक्षेत्र का हाई प्रोफाइल अगवा कांड, जब किडनैपिंग के मास्टरमाइंड चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस की गिरफ्त में आए ये आरोपी वही इनामी बदमाश हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के व्यापारी के बेटे को अगवा करने की साजिश रची थी। हालांकि इससे पहले पुलिस इसी मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन इस गैंग का सरगना पुलिस के शिकंजे से दूर ही था और उसकी तलाश करना पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था।
लेकिन मामले की जांच कर रही स्पेशल टीम ने बाकी आरोपियों को भी करनाल मेरठ रोड से देर रात गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने जिस तरह ये सारी वारदात को अंजाम दिया था वो हमें बताया है और आगे इनका पुलिस रिमांड अभी लिखा जा रहा है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी करनाल के रहने वाले हैं और उन्होंने कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में किडनैपिंग की साजिश रची थी, क्योंकि सट्टेबाजी में बड़ी रकम हार जाने के कारण उन पर काफी कर्ज था। इनका ये फर्स्ट किडनैपिंग फॉर रैंसम केस था जिसमें ये मेन अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे और इसके अलावा इनका कोई अभी क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारे सामने नहीं आया। ठीक 3 महीने पहले यानी 23 अगस्त को कुरुक्षेत्र के व्यापारी जय भगवान सिंगला के बेटे आदित्य को कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया था और फिर 4 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत आदित्य को तो बदमाशों के चुंगल से छुड़वा लिया, लेकिन आरोपी फिरौती की रकम लेकर फरार हो चुके थे। इसके बाद जब आरोपियों की तलाश शुरू की गई तो 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए, जिनसे फिरौती की रकम में से 74 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए थे। और अब पुलिस पकड़े गए बाकी आरोपियों से फिरौती की बची हुई रकम बरामद करने की कोशिश में है। राकेश रोहेला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।